इंडियन हिस्ट्री में अब तक के बड़ा सेक्स स्कैंडल। कुछ अननोन लोग आते हैं घरों में, मार्केट में, सड़कों में, बसेस में और ट्रेन में आकर टोटल 25,000 पेनड्राइव फेंक कर चला जाता है। जब लोग ये पेनड्राइव लगाते हैं तो उनका पसीना छूट जाता है। वो पेनड्राइव वीडियोस में देखते हैं प्रज्वल रेवन्ना। लोगों ने वीडियोस में देखा प्रज्वल रेवन्ना लड़कियों के साथ, औरतों के साथ सेक्सुअली हरास्ट कर रहा है। औरतें गिड़गिड़ा रही है कि छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना एक साइकोपैथ की तरह कर रहा है। पंचायत कार्यकर्ता, एक्ट्रेस, मॉडल्स और उनकी पार्टी के औरतों को भी नहीं बख्शा है। ये असल में क्या करता था, लड़कियां या औरतों के साथ सेक्स करके उनका वीडियोस बना देता और उन्हीं वीडियोस को रखकर उनको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल कर जब चाहे उनको बुला लेता था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 2976 वीडियोस, मतलब करीब 3000 औरतों के साथ ब्लैकमेल करके सेक्स करता है। और इतना ही नहीं, उनका वीडियोस बनाकर बार बार ब्लैकमेल करता है। ये प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के लीडर है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो एचडी देवेगौड़ा है, उनके पोते हैं। ये जो है कर्नाटक के हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी के लिए खड़े थे। अब बात है, हासन में एमपी का इलेक्शन 26 में होना था, लेकिन जब इलेक्शन के 5 दिन पहले अप्रैल 21 में ये सब पेनड्राइव लीक हो जाती है। जैसे ही ये बात प्रज्वल रेवन्ना को पता चलता है, वो जर्मनी भाग जाता है। प्रज्वल रेवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा स्कैंडल। Immediate arrest of Prajwal Revanna we want. Has been accused of assault. जैसे कि आपको पता है, इंडिया में अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इंडिया में टोटल 543 एमपी सीट्स है। उन सीट्स के लिए इलेक्शन जो है 7 फेज में चलाई जा रही है। अप्रैल 19, 26, मई 7, मई 13, मई 20, मई 25 और जून 1 तक। अब तक तो 3 फेज कंप्लीट हो चुका है, अभी भी इलेक्शन चल रहा है और जून 1 तक जो है इलेक्शन चलेगा। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कर्नाटक में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर इलेक्शन 2 फेज में बनाया गया था। 26 अप्रैल और 7 मई को ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ पर 2 फेज में डिवाइड किया। साउथ पार्ट का 14 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 26 अप्रैल को इलेक्शन होगा, मतलब हो चुका है। और 7 मई को नॉर्थ पार्ट में जो बचे है 14 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर 7 मई को इलेक्शन होगा। कर्नाटक के अंदर इंडियन एलायंस ने कांग्रेस के टोटल 28 कैंडिडेट को खड़े किए हैं और बीजेपी ने भी 28 कैंडिडेट खड़े किए हैं। इनमें बीजेपी के 3 सीट जो है जेडीएस मतलब जनता दल सेक्युलर है जो है, उनको दे दिया है। हासन, मंड्या और कोलार में, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने जेडीएस के लीडर्स को खड़े किए हैं। जेडीएस पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अपने सपोर्ट को चेंज करती रहती है। जैसे 2019 के टाइम में इलेक्शन में जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब इस बार बीजेपी के साथ आ गई है और बीजेपी के साथ नेगोशिएशन के बाद जेडीएस को 3 सीट्स मिला है। जैसे कि मैंने बताया था, हासन में, मंड्या में और कोलार में। इन 3 जेडीएस सीट्स में एक सीट में हासन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जेडीएस में इंडिया का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को खड़े किए हैं। ये जो हासन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना खड़े हुए थे, यही कंट्रोवर्सी के जड़ बन जाती है, जिसे इंडिया की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी सेक्स स्कैंडल के नाम पे माना जा रहा है। अब मेन चीज ये बाहर आती है कि ये सब कहानी कैसे बाहर आई। प्रज्वल रेवन्ना का जो ड्राइवर था उसका नाम था कार्तिक। ये प्रज्वल रेवन्ना की फैमिली से बहुत क्लोज था, मतलब 15 साल से इनकी फैमिली में काम करता आ रहा है और प्रज्वल रेवन्ना का पर्सनल ड्राइवर भी है। ये कार्तिक जो है प्रज्वल रेवन्ना की फैमिली का बहुत ट्रस्टेड आदमी था और जब भी प्रज्वल रेवन्ना किसी मीटिंग में या पार्लियामेंट में जाते थे, उनका फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थे इनके हाथ में छोड़ कर जाते थे। अब बात यह है, होले नरसिंहपुरा में कार्तिक की 13.5 एकड़ की जमीन थी। यही जमीन जो पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। यहाँ पर कार्तिक का कहना है, जब कार्तिक के जमीन जो है वो 13.5 एकड़ की जमीन जो है, वहाँ पर पहली बार प्रज्वल रेवन्ना जब आए थे, उनको ये जमीन पसंद आ गई थी और वो बोला था कि इस जमीन को मुझे दे दो, कितना अमाउंट डिमांड कर रहे हो वो मैं अमाउंट दे दूंगा। लेकिन कार्तिक जो है इस चीज के खिलाफ था, वो इस जमीन को देने के लिए राजी नहीं था। लेकिन प्रज्वल क्या करता है, कार्तिक को धमकी देता है। कार्तिक और उसकी बीवी को भी जान से मारने की धमकी देता है। इसकी वजह से लेकिन कार्तिक फिर भी डरता नहीं है। वो क्या करता है, कोर्ट जाता है। कोर्ट जाकर बताता है, वो कहता है ये जो 13.5 एकड़ की जो मेरे नाम पे ज़मीन है, वो रेवन्ना बोल रहा है मेरी ज़मीन है। इसलिए यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, स्टे लगा देती है। मतलब ये जो ज़मीन अब जिसके नाम है वो, मतलब यहाँ पर कोर्ट कहती है ये जो लैंड है का जो एक्चुअल ओनर कौन है, मतलब ये जो हकदार ओनर है, जब तक ये हकदार ओनर कौन है ये पता नहीं चलता है, तब तक ये जमीन किसके नाम पे है वो इस जमीन को यूज कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट से आदेश आता है। यहाँ पर कार्तिक का ये डर था कि प्रज्वल एमपी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये जमीन छीन भी सकता है। इसलिए कार्तिक को कुछ यहाँ पर प्लान बनाना था। इसलिए उसका दिमाग में क्या आता है, इसलिए उसका दिमाग में ये सब वीडियोस आते हैं। मतलब इनको पहले से ही पता था, मतलब कार्तिक को पहले से ही पता था कि प्रज्वल के पास ये सब वीडियोस मोबाइल में सेव है। हाँ, डेफिनेटली पता तो रहेगा क्योंकि इतना क्लोज आदमी था कि उनका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब प्रोजेक्ट के, उनका मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सभी उनके पास ही छोड़कर जाता था, तो पता तो रहेगा ही। इसलिए यहाँ पर कार्तिक क्या करता है, ये सारे वीडियोस जो थे प्रज्वल के मोबाइल में
वहाँ से सारे वीडियोस को एक पेन ड्राइव में शेयर कर लेता है। और हाँ, इन वीडियोस की वजह से कार्तिक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसको पता चल गया था कि अब थोड़ा सा भी रजिस्ट करेगा तो सारी ज़मीन जो है कार्तिक को मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टाइम पे जेडीएस जो थी कांग्रेस के साथ थी, इसलिए कार्तिक क्या करता है, जेडीएस के नेता के पास जाता है हेल्प के लिए। इसलिए कार्तिक क्या करता है, बीजेपी के साथ, मतलब बीजेपी के नेता के पास जाता है हेल्प के लिए। इसको लगा कि बीजेपी के किसी भी नेता से मिलेगा और ये सब वीडियोस की चीज़ें सब बताएगा तो उसको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, मतलब मदद मिलेगी। इसीलिए बीजेपी के नेता देवराजेगौड़ा के पास जाते हैं। ये बीजेपी के नेता भी है और लायर भी है। इन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो हार गए थे। कार्तिक देवराजेगौड़ा को रीच आउट करता है और उनका लैंड के केस के बारे में एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ वो ये भी बोलता है, इसके साथ साथ प्रज्वल के इन सारे वीडियोज़ के बारे में भी बता देता है। और वो ये भी बोलता है, अगर ये ज़मीन मेरे को मिल जाएगी तो मैं वो वीडियोस जो है आपको सौंप दूंगा। और दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना को ये बात पता चल गई थी। उसको पता चल गई थी कि उसका ड्राइवर देवराजेगौड़ा के साथ मिलकर केस भी लड़ रहा है और उसका मोबाइल से ये सारे वीडियोस को ट्रांसफर भी कर लिया है। इसलिए प्रज्वल रेवन्ना क्या करता है, 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि उसके कुछ एडिटेड वीडियोस है, डीप फेक वीडियोस है, जिसे अपोजिट पार्टीज ने बनाई है, पॉलिटिक्स मोटिव के लिए और बदनाम करने के लिए बनाई गई है और आगे इसे यूज करके मुझे बदनाम किया जाएगा, ऐसा वो कोर्ट में बोलते हैं। इसलिए कोर्ट अगले ही दिन मतलब 2 जून 2023 में 86 मीडिया एंटिटीज और 3 इंडिविजुअल्स जिसमें कार्तिक भी था, इनके ऊपर कोर्ट स्टे लगा देती है कि इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती। इस टाइम पे देवराजेगौड़ा कार्तिक को बोलता है, तुम्हारे पास जो भी वीडियोस है मुझे वो दे दो ताकि मुझे केस लड़ने में आसान हो जाए। इसलिए यहाँ पर कार्तिक क्या करता है, पेन ड्राइव की एक कॉपी को देवराजेगौड़ा को सौंप देता है। इसके कुछ दिन बाद सितंबर 2023 में पता चलता है जेडीएस कांग्रेस के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गई है और पता चलता है 3 सीट जो है वो जेडीएस को दी गई है। उसमें हासन एमपी के लिए प्रज्वल रेवन्ना को चुना गया है। ये सब चीज़ सुनकर देवराजेगौड़ा और कार्तिक का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद देवराजेगौड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उसमें वो कहते हैं उनके पास कुछ ऐसे चीज़ है जिससे वो रेवन्ना की फैमिली की रासलीला जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। इसके बाद कुछ दिन में चुनाव की डेट आ जाती है और इलेक्शन के ठीक 5 दिन पहले पेन ड्राइव जो है जगह जगह पर शेयर हो जाते हैं और सारे वीडियोस लीक हो जाते हैं। ये पेन ड्राइव लीक होने के बाद सबसे पहले बात ड्राइवर पे आती है कि इसी ने वीडियोस लीक किया होगा, क्योंकि एक पेन ड्राइव पहले से ड्राइवर के पास थी। लेकिन ड्राइवर साफ मना करता है। उसने कहा, मैंने पेन ड्राइव सिर्फ देवराजेगौड़ा को दिया था क्योंकि उन्होंने इंसाफ दिलाने का वादा किया था, इसलिए कोर्ट में जमा करने के लिए दी थी। उसके अलावा ये पेन ड्राइव जो है किसी को भी नहीं दिया है, ऐसा ड्राइवर का बोलना था। जब यही चीज देवराजेगौड़ा को पूछा जाता है, वो कहते हैं मैं क्यों लीक कर सकता हूँ, इससे मुझे कुछ फायदा भी नहीं है, बल्कि बीजेपी को इस चीज से नुकसान है और कांग्रेस को फायदा होगा। और वो ये भी कहते हैं कार्तिक ने इस पेन ड्राइव को कांग्रेस के कुछ लीडर को भी दिए थे। खैर वीडियोस तो लीक हुए प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लीगल एक्शन तो होगा ही, लेकिन उन औरतों को क्या जिन्होंने सेक्स हरासमेंट को झेला भी है और अब वो सब वीडियो भी लीक हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है किसी भी वीडियो में किसी भी औरत की फेस जो है ब्लर नहीं की गई है। द चेयरपर्सन ऑफ द कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर वुमेन नागलक्ष्मी चौधरी के पास भी एक पेन ड्राइव पहुंचा था। ये पेन ड्राइव के कुछ वीडियोस देखने के बाद उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा, मैंने वीडियोस देखी है लेकिन पूरी देखने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। इस वीडियोस को देख के आपका खून खोल उठेगा। नागलक्ष्मी चौधरी ने कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को एक लेटर लिखा कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसके रिजल्ट में एक SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म होती है। SIT ने 3 टीम को डिवाइड किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहली टीम का काम था जितने भी विक्टिम्स को कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा और दूसरी टीम का काम था कि वीडियो की लैब टेस्टिंग कराई जाएगी और IP ट्रेसिंग की जाएगी। और यहाँ पर तीसरी टीम का काम था जितने भी आरोपी है उनके जांच करेंगे और विक्टिम्स को रीच आउट करके सारा मामला जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा SIT ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है विक्टिम्स के लिए, ताकि जो भी औरतें सेक्सुअल अब्यूज फेस किए हैं HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से, वो इन्फॉर्म करे। इसके साथ साथ SIT ये भी कहती है जिनके पास भी वीडियो है वो शेयर ना करे और उन वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना पर और उनके पिता पर पहली FIR होती है। प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करती है जो पहले प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करती थी। वो कहती है HD रेवन्ना और प्रज्वल उनके घर में काम करने वाली औरतों को सेक्सुअली असल्ट करते थे। HD रेवन्ना और प्रज्वल के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 354A, 354D, 506 and 509 on the charges of sexual harassment, intimidation and outraging the dignity of women। अब तक HD रेवन्ना और प्रज्वल के ऊपर 13 से भी ज्यादा FIR हो चुके हैं। जब मैंने ये सब FIR केस जो रजिस्टर किए हैं, इनमें से ज्यादा केसेस जो है ग्राम पंचायती में जो औरतें काम करते हैं उनको प्रमोशन के नाम पर सेक्सुअली यूज किया, और कुछ ग्राम पंचायती के पॉलिटिकल मेंबर में जो औरतें हैं उनको बजट के नाम पर सेक्सुअली यूज किया, मतलब उनको बताया कि इतने % बजट दूंगा, इसके नाम पर सेक्सुअली यूज किया। और इतना भी नहीं, उनके पार्टी में जो औरतें हैं
उनको भी झूठ बोलकर सेक्सुअली यूज़ करता है। और सिर्फ ये एक बार नहीं, उनका वीडियोस बना के उनको बार बार टार्चर करता था। और कुछ केसेस ऐसे भी थे उन अफेयर्स में, जब सेक्स के लिए वो औरतों को अप्रोच करता था, जब औरतें इसके खिलाफ होती थी तो उनको ब्लैकमेल करके सेक्स करता था। यहाँ पर क्या ब्लैकमेल करता था, पहले जो मैंने केसेस बताया, पहले उनके साथ सेक्स करता था, बाद में उन वीडियोस को रखकर ब्लैकमेल करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो भी औरतें उनके खिलाफ थी उनको धमकी देता था, जान से मारने की धमकी देता था, और नौकरी से निकालने की धमकी देता था, और उनके पार्टी से भी निकालने की धमकी देता था। क्योंकि वो MP था ना, ये सब करता था। क्योंकि मैं MP हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना। इन जैसे लोग हमारे देश में MP है, तो सोच सकते हो आप हमारे इंडिया में कैसे कैसे पॉलिटिकल लोग हैं। किडनैपिंग केस में HD रेवन्ना को अरेस्ट किया गया था। परप्पा नागरा जेल में 4 दिन के लिए उनको केयर किया गया था। 14 मई में कंडीशनल बेल से बाहर आए। उनका कहना ये है कि ये सब कॉन्स्पिरेंसी है, अपोजिशन वाले की है इलेक्शन के लिए, उनका ये कहना है। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से इंडिया तो नहीं आया, उनके ऊपर अभी CBI ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होती है, अपराधी जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में, अपराधी के जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए ब्लू नोटिस या ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है। इन जैसे लोग हमारे इंडिया में MP है। फिलहाल वो तो जर्मनी से अभी इंडिया नहीं आए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद।